बच्चों, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिक स्ट्रक्चर हैव द लोएस्ट एनर्जी। ठीक है, तो लोएस्ट एनर्जी में इसका मतलब यह है कि रिपल्सन जो है ना कम से कम होना चाहिए। जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाए तो आप बस यही देखिए कि जिसमें रिपल्सन कम से कम होगा वही सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसी का एनर्जी सबसे कम होगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिए मिथाइल ग्रुप दोनों जो है पास पास दिख रहे हैं, इसमें भी देखिए पास पास ही है। ठीक है, तो कहने का मतलब इन दोनों में बी और सी में स्टेबिलिटी की बात करें तो सी ज़्यादा स्टेबल होगा बी से। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म में है तो दोनों ग्रुप एक दूसरे से दूर होंगे। लेकिन ये जो 1-2 पोजीशन वाला है, ठीक है, ये 1-2 पोजीशन वाले से ज़्यादा स्टेबल कौन है? 1-3 पोजीशन वाला। कहने का मतलब इन दोनों में से भी ए वाला ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि सर 1-3 वाले से फिर 1-4 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। बिल्कुल सही बात है। तो 1-4 वाले में बच्चों देखिए यहाँ पर डी और ई दो तरह का दिख रहा है। तो डी जो है वो सिस फॉर्म है, दोनों मिथाइल ग्रुप ऊपर दिखेंगे, और इसमें दोनों मिथाइल ग्रुप एक ऊपर है और एक नीचे है। तो स्वाभाविक बात है ई सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और उसके बाद डी होगा। तो ई सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद डी। तो ई देखिए सबसे ज़्यादा क्यों हुआ? क्योंकि ट्रांसफॉर्म में है 1-4 पर है, फिर ये भी 1-4 के कारण ही हुआ। ठीक है, सबसे ज़्यादा दूर है। फिर यहाँ पर 1-3 है, थोड़ा इसके रिस्पेक्ट में कम दूरी है, और ये इन दोनों में सबसे कम दूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको एक ऑर्डर ही बता दिया। तो इन सब में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है बच्चों? स्टेबिलिटी ऑर्डर मैंने आपको दिया है। इन सब में सबसे ज़्यादा स्टेबल है ई, और चूंकि ई सबसे ज़्यादा है स्टेबल है, इसलिए इसकी एनर्जी जो है सबसे कम होगी। तो आंसर ई हो गया। 54 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर आइडेंटिकल विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, द फॉलोइंग, विच ऑफ द नहीं, द फॉलोइंग कंपाउंड आर आइडेंटिकल, केवल आइडेंटिकल है किस कंडीशन में? ठीक है, अगर आप देखिए यहाँ पर जो है तो एक क्लोरो और एक मिथाइल दिया हुआ है, ठीक है, और एक सिस फॉर्म में और एक ट्रांस फॉर्म में। अब यहाँ पर जो ये सिस ट्रांस है बच्चों, इसके कारण जो है, ठीक है, इसका जो डाइपोल मोमेंट निकालेंगे वो डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो है। ठीक है, और आप जानते हो कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डाइपोल मोमेंट के। ठीक है, और चूंकि इसका डाइपोल मोमेंट दोनों का अलग अलग है, एक सिस फॉर्म में और एक ट्रांस फॉर्म में। ठीक है, तो वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा? वैसी स्थिति में क्या होगा बच्चों? इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब अलग अलग होने वाला है। ठीक है, और चूंकि ये सिस ट्रांस का कन्फिगुरेशन को डिनोट कर रहे हैं तो IUPAC नोमेनक्लेचर भी अलग अलग होगा। तो स्वाभाविक बात है ये तीनों अलग अलग होगा, तो मोलिकुलर कंपोजिशन इसका क्या होगा? सेम होगा। मोलिकुलर कंपोजिशन का मतलब यह है कि इन दोनों कंपाउंड, ये दोनों कंपाउंड बने हुए किससे है ना? ये दोनों देखिए, मान लीजिए 5 एक 6 कार्बन से, तो 6 कार्बन इसमें भी है, क्लोरीन इसमें भी है, हाइड्रोजन जितने इसमें हैं। ठीक है, कहने का मतलब जो एटम है दोनों सेम तरह के एटम से बने हुए हैं, दोनों का एटॉमिक वेट भी सेम है, दोनों का एक प्रकार से एटॉमिक रेशियो की बात करें अगर, तो वो भी आपको सेम मिलेगा। तो मोलिकुलर कंपोजिशन इसका सेम होने का मतलब है कि दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला ही सेम है। समझ गए बात को? ये कहने का मतलब हो गया इसका, और बाकी ये तीनों तो अलग होंगे ही होंगे। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल आइसोमर पूछा है। अब देखिए यहाँ पर जितने भी दिए हुए हैं ना, सारे के सारे चेयर 4 हैं और 1-3 पर डाई सब्सटीट्यूटेड है। ठीक है, तो 1-3 पर डाई सब्सटीट्यूटेड है, तो बेसिकली क्या है कि इसमें हम स्टेबिलिटी तो इस प्रकार से देखते हैं कि यदि कोई कन्फिगुरेशन चेयर फॉर्म का ऐसा दिया हुआ हो, उसमें दोनों ग्रुप जो है, दोनों या तीनों ग्रुप जितने भी हैं, वो अगर इक्वेटोरियल पर लाई करता है तो वैसी स्थिति में उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। ठीक है, कहने का मतलब रिपल्सन बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ पर इस तरह का फंडा नहीं लगेगा। यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है बच्चों डी होने वाला है, डी है। जबकि देखिए आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पर जो है दोनों के दोनों ग्रुप जो है ना इसके एक्सियल पोजीशन पर लग रहा है, और फिर भी डी ज़्यादा स्टेबल है। अब सवाल उठता है क्यों? वो इसलिए बच्चों क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण जो है ना, यहाँ पर देखिए एक प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। क्या बन रहा है? इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, और इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण है ना, ये दोनों ग्रुप एक्सियल पर होते हुए भी ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा।